सो फाइनली स्टूडेंट्स एमएसटी सीईटी पीसीएम ग्रुप का फर्स्ट अटेम्प्ट का जो रिजल्ट है वो अब ऑफिशियली जो है वो रिलीज हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप चेक कर सकते हो, कैसे आप अपना जो रिजल्ट है वो डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड अटेम्प्ट का जो रिजल्ट है वो कब तक लग सकता है उसके बारे में भी हम जो है वो बात करेंगे। तो अपडेट जो है वो फाइनली अभी जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो आ चुका है। आपको सिंपली जो है वो सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल के ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। देन गाइज आप जो है वो लॉग्ड इन हो जाओगे। लॉग्ड इन होने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो स्कोर कार्ड का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी पीसीएम ग्रुप का रिजल्ट लगता है तो साइट जो है वो स्लो हो जाती है। तो हो सकता है कि रिजल्ट लोड होने में आपको जो है वो थोड़ी दिक्कत हो, तो परेशान मत होना, थोड़ा वेट आपको जो है वो करना पड़ सकता है। तो स्कोर कार्ड के ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। देन यहाँ पे आपको पीसीएम 2026 का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। इसको ऊपर आपको जो है वो सिंपली क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पे आपको जो है वो ऑप्शन डाउनलोड करने का जो है वो देखने को मिल जाएगा। हमने यहाँ पे डमी जो है वो डाउनलोड करके रखा है। अभी देखो, जब इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ तो रिजल्ट तो रिलीज हो चुका है बट लोड होने में टाइम लग रहा है, तो हमने जो रिजल्ट है वो डाउनलोड कर लिया है। अब कुछ इस टाइप का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पीसीएम ग्रुप जो है वो लिख के आता है। एंड रिजल्ट डाउनलोड करने में इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, नेक्स्ट डे या फिर रात तक आप इजीली जो है वो डाउनलोड कर पाओगे। एंड देन गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट स्कोर कार्ड यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे रोल नंबर एंड देन एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पे हमने जो है वो डमी डेटा जो है वो डाल रखा है, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे नाम वगैरह जो है वो रहेगा। एंड यहाँ पे जो है वो फिर आपके पूरे जो परसेंटाइल्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे फिजिक्स का परसेंटाइल यहाँ पे आपका रहेगा, केमिस्ट्री का परसेंटाइल यहाँ पे रहेगा एंड यहाँ पे आप मैथमेटिक्स का देख सकते हो। एंड टोटल आपको जितना भी परसेंटाइल मिला होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्लीज़ कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताना कि आपको कितने मार्क्स मिले थे आंसर की में एंड आपको कितना परसेंटाइल मिला, ताकि हम एनालिसिस करके आपको ये बता पाए कि कौन सा स्लॉट जो है वो टफ था, कहाँ पे कम मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटाइल मिला एंड कौन से स्लॉट में ज़्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल मिला। तो कमेंट्स में जो है वो ज़रूर शेयर कर देना कि आपको कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल मिला। एंड इससे हमें ये भी हेल्प होगी कि सेकंड अटेम्प्ट का जो रिजल्ट है वो कैसे आएगा, बिकॉज एमबीए में जो है वो सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट बहुत ही खतरनाक आया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में वहाँ पे जो है वो 90 मार्क्स पे बहुत सारे लोगों को 85 परसेंटाइल मिल रहे थे, वही सेकंड अटेम्प्ट में 90 मार्क्स पे 65 परसेंटाइल मिला। तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स थे एंड टोटल आपको जो है वो कितना परसेंटाइल जो है वो मिला है। बाकी देन यहाँ पे आपको पता चलेगा कब आपने जो है वो डाउनलोड वगैरह किया है। तो स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन ना लीक हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे नाम वगैरह जो है वो एडिट जो है वो कर दिया है। बहुत सारे लोग एडिट पहले ही कर दिए थे रिजल्ट को कि रिजल्ट लग गया, जब रिजल्ट लगा ही नहीं था। बट फाइनली अब जो है वो ऑफिशियली आ चुका है एंड अभी आप जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो चेक कर सकते हो। इसके अलावा सेकेंड अटेम्प्ट का जो रिजल्ट है वो कब तक रिलीज़ होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको ये देखना है कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है, देखो अभी यहाँ पे जो है वो आ गया ऑप्शन, तो थोड़ा वेट करोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन जो है वो आ जाता है, ठीक है। अब अगर आपको देखना होगा कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिलेगा, तो उसके लिए गाइज हमने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया लिस्ट बनाई है। इसमें आपको जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सपोज अगर आपको पुणे के कॉलेजेस देखना है, सिंपली पुणे के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे पुणे के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ के फॉर्म में आपको जो है वो मिल जाएंगे। हमने फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो है वो सीएस के कट ऑफ जो है वो रेफरेंस के लिए डाले, बिकॉज हर कॉलेज में उस ब्रांच का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने जो रैंकिंग है वो की है। सपोज करते हैं कि अगर आपको 96 परसेंटाइल मिला है तो आप ऐसे ही कॉलेजेस देखोगे जिनका कट ऑफ 95 96 के ऊपर जा रहा है, उसके नीचे तो नहीं देखोगे, तो उससे काफ़ी टाइम वेस्ट होगा अगर आप नीचे के कॉलेजेस भी देखोगे, बिकॉज वहाँ पे तो आप लोगे नहीं, आप बेटर परसेंटाइल या फिर कट ऑफ वाले कॉलेजेस में ही जाओगे। तो यहाँ से आप इजीली उतने कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो एंड फिर उनका डिटेल में कट ऑफ चेक करोगे तो बहुत ही ईजिली आप अपनी जो लिस्ट है वो बना पाओगे एंड ज़्यादा आपको पैसे वगैरह भी जो है वो खर्च नहीं करना पड़ेगा। साथ ही में जो भी हाईलाइटेड कॉलेजेस है वो सारे ऑटोनॉमस है, वो भी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये जैसे पुणे की लिस्ट है, अगर आपको सेम मुंबई की लिस्ट चाहिए तो मुंबई पे क्लिक करो। मुंबई के सारे कॉलेजेस यहाँ पे आपको हाई से लेके तो लो फॉर्म में आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। वही अगर आपको ऑल ओवर महाराष्ट्र में देखना है कि कौन सा कॉलेज टॉप पे है, तो महाराष्ट्र पे क्लिक कर लो। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हाई कट ऑफ से लो कट ऑफ के फॉर्म में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही ईजिली आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल पाओगे एंड बहुत ही ईजिली आप यहाँ से कट ऑफ भी जो है वो चेक कर सकते हो। साथ ही में अगर कोई कॉलेज का डिटेल में कट ऑफ देखना रहा तो यहाँ पे हमने कैटेगरी वाइज भी जो डिटेल कट ऑफ है वो दे दिया है। ऑल कट ऑफ पे आपको क्लिक करना है। महाराष्ट्र पे क्लिक करोगे, कंट्रोल एफ दबा के कंट्रोल वी दबाओगे, तो जैसे हमने यहाँ पे वीजीटीआई सिलेक्ट किया था तो वीजीटीआई के सारे यहाँ पे आपको जो कट ऑफ्स है वो जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखो वीजीटीआई के सारे कट ऑफ्स आ गए
एंड फिर आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी जो है वो देख सकते हो। एडिशनली हमने यहाँ पे जो है वो कॉलेजेस के रिव्यूज़ भी डाले, अगर आपको कोई भी कॉलेज के बारे में डिटेल में जानना है, जैसे मुंबई के हमने कुछ डाले और अपडेट होंगे, तो वीजीटीआई के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी, फी स्ट्रक्चर से लेके तो प्लेसमेंट तक, तो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है, वो भी बस 99 रुपीज़ में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हो एंड अपने कॉलेजेस फाइंड करना जो है वो शुरू कर सकते हो। अब देखते हैं कि हमारा सेकंड अटेम्प्ट का जो रिजल्ट है वो कब तक लग सकता है। तो जितना एक्सपेक्टेड है गाइज, देखो 15 तारीख तो जो है वो एक्सपेक्टेड थी, बहुत सारे लोगों ने 12 जून बोल के बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज किया, बट एक्चुअल में 15 तारीख की एक्सपेक्टेड थी एंड रिजल्ट जो है वो लग गया। अब जो सेकंड अटेम्प्ट है गाइज, इसका जो है वो हम बोल सकते हैं कि 25 ऑफ जून के पहले जो रिजल्ट है वो आना चाहिए, बिकॉज हर साल जो एडमिशन प्रोसेस है वो 30 जून के आसपास जो है वो स्टार्ट होती है। तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए 25 ऑफ जून के पहले अगर रिजल्ट लगता है तो बहुत अच्छा होगा। अगर सीईटी सेल एडमिशन प्रोसेस डिले नहीं करेगा तो 25 के पहले जो है वो रिलीज़ कर देगा। अगर डिले होनी होगी एडमिशन प्रोसेस तो फिर 30 तारीख के आसपास भी जो है वो हो सकता है, बट मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 25 तारीख या फिर उसके पहले जो रिजल्ट है वो लग जाएगा। बाकी जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, फालतू वीडियोस बना के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, बट जब भी अपडेट आएगा तब मैं आपको जो है वो अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट्स, इससे आपकी जो क्वेश्चंस वगैरह है वो क्लियर हो गए होंगे एंड लिस्ट का यूज़ करके आप कॉलेजेस भी जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एडमिशन प्रोसेस एंड ऑल द बेस्ट फॉर सेकंड अटेम्प्ट रिजल्ट। अगर किसी का अच्छा नहीं लगा होगा तो टेंशन मत लो, सेकंड अटेम्प्ट में बेटर को स्कोर भी मिलने के चांसेस रह सकते हैं। देखते हैं कैसा सिनेरियो बनता है। फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।